तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में 8वीं अनुसूची के पूरी डिटेल के साथ जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। 8वीं अनुसूची को इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ पढ़ने वाले प्लस 8वीं अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें भाषा के बारे में चर्चा किया गया है। तो भाषा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा और सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, भाषा से रिलेटेड। तो 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित है फ्रेंड्स। तो 8वीं अनुसूची को आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ पढ़ाने वाले फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। इसमें भाषा के बारे में चर्चा किया गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पर थोड़ी सी इसकी बेसिक जानकारी जान लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि 8वीं अनुसूची भारतीय संविधान का भाग है, जिसमें भारत की अधिकारित भाषाओं की और यानी कि सूची शामिल किया गया। यानी कि आपको याद रखना है फ्रेंड्स, भाषाओं की सूची आपका किस में है, तो 8वीं अनुसूची में है, ठीक ना। अब तो फ्रेंड्स ये बेसिक जानकारी है, इसको देख लीजिएगा, ठीक ना। अब यहाँ से आता है फ्रेंड्स मेन पॉइंट, ठीक ना। इसको याद रखना है फ्रेंड्स। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी को याद रखिएगा, जिस जिस टॉपिक को हम बता रहे हैं, ठीक ना। ये सब बेसिक जानकारी है फ्रेंड्स। अगर याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं। बाकी यहाँ से आप याद रखिए फ्रेंड्स, इन भाषाओं के विकास, संरक्षण और प्रोत्साहन का दायित्व केंद्र सरकार के पास होता है। यानी कि राज्य सरकार इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, ठीक ना। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, यानी कि भाषाओं का विकास हो गया, संरक्षण हो गया, ठीक ना, और प्रोत्साहन का दायित्व किसके पास है फ्रेंड्स, तो केंद्र सरकार के पास है। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य क्या है। ये तो परिभाषा था फ्रेंड्स। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक ना। 8वीं अनुसूची का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स, तो 8वीं अनुसूची का मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो यह भारत की बहुभाषिक संस्कृति का सम्मान करना, ठीक ना, इसका उद्देश्य है फ्रेंड्स। भाषाओं के संरक्षण और विकास का बढ़ावा देना, ये भी आपका उद्देश्य है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स, तीसरा नंबर है तो भाषाओं को आधिकारिक कार्यों में उचित स्थान देना, ये भी आपका उद्देश्य है। और यहाँ पर 4 नंबर में देखिए फ्रेंड्स, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे कि यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, ठीक ना, ये सभी भाषाओं में विकल्प प्रदान करना, ठीक ना। और 5वां नंबर में देखिएगा फ्रेंड्स, तो साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत का संवर्धन करना। तो ये सभी आपका इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य है, ठीक ना। तो इसे याद रखिएगा। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो आपके यहाँ पर शुरुआती में कितनी भाषाएं थी और अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं और पहले कितनी भाषाएं थी, इन सभी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स यानी कि यहाँ पर देख सकते हो शुरुआत में कितनी भाषाएं थी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः संविधान लागू हो गया था, ठीक ना। उस समय कितनी यानी कि समय 8वीं अनुसूची में मात्र और मात्र 14 भाषा थी फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं, मात्र और मात्र कितनी भाषा थी, 14 भाषा थी। अभी वर्तमान में बात करते हैं फ्रेंड्स, 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या कितना है, तो 22 है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो कितना जोड़ा गया है भाषा कितना जोड़ा गया है, 8 भाषा जोड़ा गया है फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। तो 8 भाषा कौन सी जोड़ी गई है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। पहले देख लेते हैं 22 भाषाओं को डिटेल में देख लेते हैं, ठीक ना, कि कौन कौन सी भाषा है, ठीक ना। एक नज़र डाल लीजिए फ्रेंड्स। बाकी ये सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भाषा जोड़ी गई है फ्रेंड्स, जैसे कि 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक ना, ये सभी जो जोड़ा गया फ्रेंड्स, उसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। बाकी इसको भी याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं, मैप के थ्रू आप याद रख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, तो नीचे 22 भाषाओं की सूची दी गई है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर क्रम की बात करते हैं और भाषा की बात करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर भाषा देख लेते हैं फ्रेंड्स, 22 भाषा है, टोटल 22 भाषा है फ्रेंड्स। तो टोटल 22 भाषा को देख लेते हैं। एक नंबर में आपका आसामी हो जाएगा फ्रेंड्स, दूसरा नंबर में बंगाली हो जाएगा, तीसरा गुजराती, हिंदी हो गया, कन्नड़ हो गया, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम हो गया, मराठी हो गया, नेपाली हो गया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स, उड़ीसा या उड़िया जिसे कहा जाता है, ठीक ना, उड़िया या उड़ीसा, इसको याद रखना है फ्रेंड्स। पंजाबी हो गया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली हो गया, ठीक ना, डोगरी हो गया, मणिपुरी और सिंधी, ठीक ना। ये सभी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अब यहाँ तक जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए 14 तक जो है फ्रेंड्स, ये पहले से थी, यानी कि 1950 में ये था फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो 8 भाषा वर्तमान में जोड़ी गई है, यानी कि वर्तमान में अभी जोड़ी गई फ्रेंड्स, यानी कि 1950 के बाद जोड़ी गई है, ठीक ना। तो अभी जो जोड़ा गया फ्रेंड्स 8 भाषा, वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और कौन सा यानी कि
कौन सा भाषा जोड़ी गई है इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक ना। नीचे आइएगा फ्रेंड्स तो आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 8वीं अनुसूची में, यहाँ पर जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं 8वीं अनुसूची में कब और कब जोड़ी गई है, ठीक ना। यानी कि 1950 में प्रारंभ में तो आप सभी को पता होगा 14 भाषाएं थी फ्रेंड्स, और वर्तमान में आपका 22 भाषा है, ठीक ना। तो 8 भाषा कौन कौन सी जोड़ी गई इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत, ठीक ना, सिंधी भाषा को जोड़ी गई फ्रेंड्स। तो इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत, ठीक ना, आपका सिंधी भाषा को जोड़ी गई, ठीक ना। हमें यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 71वां संविधान संशोधन 1992 को, 71वां संविधान संशोधन 1992 को कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिएगा तो आपको कोंकणी हो गया, उसके बाद मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई फ्रेंड्स 71वां संविधान संशोधन द्वारा। ये सभी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये सभी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक ना। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। बाकी 22 भाषा याद रख सकते हैं तो याद रख सकते हैं, लेकिन ये सभी को याद जरूर रख लीजिएगा, ठीक ना। ये सभी आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक ना। जैसे कि फ्रेंड्स पूछ लेगा कि 71 यानी कि 21वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो सिंधी हो जाएगा। 71वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो आप मारिएगा फ्रेंड्स मणिपुरी रहेगा, या तो कोंकणी रहेगा, या नेपाली रहेगा, ये 3 भाषा रहेगी फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स 92वां संविधान संशोधन द्वारा, 92वां संविधान संशोधन 2003 को हुआ था फ्रेंड्स। इसमें 4 भाषा जोड़ी गई थी, बोडो, डेगरी, मैथिली, संथाली। तो उधर से आपका 3 भाषा, उसके बाद यहाँ पर 1 भाषा पहले 21वां संविधान संशोधन, टोटल 8 भाषा हो जाती है फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सभी को आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। 30 MCQ प्रश्न भी लाए फ्रेंड्स, जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको भी कराएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं कुछ यानी कि शामिल भाषाओं के लाभ देख लेते हैं फ्रेंड्स, कौन सा लाभ है, ठीक ना। 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं का लाभ देख लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स 1 नंबर में देखिएगा तो सरकार द्वारा भाषा के विकास के लिए वित्तीय सहायता, ये आपका लाभ है, ठीक ना। साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी द्वारा संरक्षण, ये भी आपका लाभ है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स UPSC हो गया और केंद्र सरकार की परीक्षाओं में उपयोग करने वाली भाषा हो गया, ठीक ना। संसद की कार्यवाही में इन भाषाओं को प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद शिक्षा, अनुवाद, आधिकारिक रिकॉर्ड में प्राथमिकता, ये सभी है फ्रेंड्स, यानी कि लाभ है फ्रेंड्स, ये सभी लाभ है, ठीक ना। लाभ है, ठीक ना, सॉरी लाभ है। तो इसे फ्रेंड्स समझ सकते हैं, ठीक ना, लाभ हो जाएगा, ठीक ना। तो इसे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं शिक्षा, अनुवाद, आधिकारिक रिकॉर्ड में प्राथमिकता, भाषाओं को राष्ट्रीय महत्व की दर्जा, ये आपका लाभ है फ्रेंड्स, ये सभी लाभ है, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं 7वीं अनुसूची यानी कि 8वीं अनुसूची, नई भाषाओं के जोड़ने की मांग, कौन कौन सी मांग है जो अभी मतलब नहीं शामिल किया गया है, लेकिन मांग किया जा रहा है कि ये सभी भाषाएं यानी कि आपका संविधान में जोड़नी चाहिए। तो कौन कौन सी भाषाएं फ्रेंड्स देख लेते हैं, ठीक ना। 8वीं अनुसूची में नई भाषाओं के जोड़ने की मांग, जैसे कि कई भाषाओं को अभी भी जोड़ने की मांग कर रही है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं 1 नंबर में भोजपुरी हो गया, बिहार में आप सभी को पता होगा भोजपुरी हो गया, ठीक ना। इसको अभी नहीं शामिल किया गया फ्रेंड्स, इसकी मांग कर रही है, ठीक ना। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स राजस्थानी हो गया, गोंडी हो गया, गुड़ुड़ हो गया, ठीक ना। उसके बाद अंगिका हो गया, ठीक ना, मगधी हो गया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मगही नहीं है, मगधी हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था सुराजुपुरी, ठीक ना, टीबा हो गया, बोडो चील हो गया, ये सभी भाषाएं जो यानी कि जोड़ने की मांग कर रही है, ठीक ना। बाकी होती है या नहीं देखते हैं, ठीक ना। बाकी अभी तक तो 22 भाषा है, तो 22 भाषाओं को ही याद रखना है, ठीक ना। ये सभी मांग चल रहा है फ्रेंड्स, तो ये सभी आपको याद रखना है, याद रख सकते हैं, लेकिन नहीं पूछा जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, परंतु अभी कोई भी नई भाषाएं आधारिक रूप से शामिल नहीं की गई है, ठीक ना। यानी कि ये सभी भाषाएं जो थी फ्रेंड्स, जैसे कि भोजपुरी हो गया, ये सभी हो गया, राजस्थानी हो गया, ये सभी अभी शामिल नहीं किया गया, ठीक ना। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स संविधान की कौन सी, यहाँ पर देख सकते हैं संविधान की कौन सी धाराएं 8वीं अनुसूची से जुड़ी है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 344 आयोग एवं समिति द्वारा अधिकारित भाषा को सुझावा देना, ये अनुच्छेद यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स 344 में। अनुच्छेद 351 की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हिंदी भाषा में विकास एवं संवर्धन की दिशा निर्देश देना, ये आपका अनुच्छेद 351 में है। तो कुछ इस प्रकार फिर समझ सकते हैं, ये अनुच्छेद वार है, ठीक ना। तो अनुच्छेद को भी आप याद रखिएगा, ठीक ना, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स 8वीं अनुसूची और अधिकारित भाषा, ठीक ना। जैसा कि फ्रेंड्स 8वीं अनुसूची और अधिकारित भाषा क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। भ्रम दूर करें, ठीक ना, यानी कि भ्रम आपको दूर करना है। 8वीं अनुसूची सभी भाषाओं को मान्यता देती है, ठीक ना। यानी कि 8वीं अनुसूची सभी जो 22 भाषा है फ्रेंड्स सभी को मान्यता देती है, ठीक ना। लेकिन भारत में अधिकारित भाषा केवल
केवल दो ही है फ्रेंड्स, यानी कि सभी को देता है लेकिन यहाँ पर केवल दो ही है फ्रेंड्स, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक ना। यहाँ पर भ्रम दूर करना है, ठीक ना, यानी कि भ्रम दूर करें, ठीक ना। 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं को मान्यता देती है, लेकिन भारत में आधिकारिक भाषा, ठीक ना, केवल दो है फ्रेंड्स, हिंदी या अंग्रेजी, यानी देवनागरी लिपि या अंग्रेजी में सहायक अधिकारित भाषा। तो ये दो ही भाषा है फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा, ठीक ना। तो ये अधिकारित भाषा हो गई है फ्रेंड्स, हिंदी और अंग्रेजी, तो इसे याद रखिएगा, देवनागरी लिपि और यहाँ पर अंग्रेजी हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ पर समाप्त हो जाता है फ्रेंड्स, पूरा थ्योरी आपका समाप्त हो जाता है। बाकी आपका मेन इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड्स, ये सब तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि आपका यहाँ पर देख सकते हो 1950 के लागू होने से समय 14 भाषा थी, ठीक ना, यानी कि 1950 जब संविधान लागू हुआ था फ्रेंड्स, तो उसमें मात्र 14 भाषा थी, ठीक ना, और वर्तमान में 22 भाषा है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। बाकी संशोधन जो हुआ है फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन, ये सभी आपको इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये सभी याद रखिएगा, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं 30 MCQ प्रश्न जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उस क्वेश्चन को कराते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम 30 MCQ प्रश्न लगाते हैं जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो 1 नंबर में यहाँ पर पूछा था भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स आधिकारिक भाषा से संबंधित है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारतीय संविधान के 8वीं यानी कि लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, यानी भारतीय संविधान को लागू होते समय फ्रेंड्स वर्तमान में, यानी कि वर्तमान में बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 22 यानी कि भाषा है, लेकिन उस समय जब 1950 में लागू हुआ था फ्रेंड्स, तो इसमें कितनी भाषाएं थी, उसमें 14 भाषा थी फ्रेंड्स, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन पूछा था वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स 22 भाषाएं, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्न में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो इनमें से कौन सी भाषा है फ्रेंड्स जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बोडो तो यही है, संथाली भी है, डोगरी भी यही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थानी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थानी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो 5 नंबर में पूछा था निम्न में से कौन सी भाषा 92वां संविधान संशोधन 2002 यानी कि 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मैथिली हो गया, डोगरी हो गया, बोडो हो गया, यानी कि उपयुक्त में सभी हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा था संविधान के किस धारा में 8वीं अनुसूची का उल्लेख है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 344 में वर्णित है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रेंड्स 8वीं अनुसूची की भाषाएं मुख्यतः किस उद्देश्य से सूचीबद्ध की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा साहित्यक, यानी साहित्यक विकास और उपयोग के लिए, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। और नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था निम्न में से कौन सी, यानी कि निम्न में से कौन सी मूल भाषा 14 में शामिल थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उर्दू, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 14 भाषा में शामिल थी, बाकी ये सभी जोड़ी गई फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा था सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में कब जोड़ी गई, ये तो 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया फ्रेंड्स, ये लेकिन कब जोड़ा गया, तो 1967 को, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा था कौन सी भाषा 71वां संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी, तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कोंकणी हो गया, मणिपुरी, नेपाली, ये सभी हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि उपयुक्त में सभी, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन पूछा था 8वीं अनुसूची में भाषा जोड़ने का अधिकार किसके पास है, तो 8वीं अनुसूची में भाषा जोड़ने का अधिकार आपका संसद के पास है फ्रेंड्स, यानी पार्लियामेंट, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन पूछा था संविधान के अनुच्छेद 351 का संबंध किससे है, तो ये किससे है फ्रेंड्स, तो अधिकारित भाषा का आयोग से संबंधित है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स,
ये हो जाएगा फ्रेंड्स, अधिकारित भाषा नहीं हो जाएगा। हिंदी विकास के लिए ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी के विकास से संबंधित ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा था कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में है, तो इनमें से कौन सी भाषा है फ्रेंड्स जो कि 8वीं अनुसूची में से संबंधित है। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मैथिली, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्न में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो इनमें से कौन सी भाषा है फ्रेंड्स जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो भोजपुरी हो जाएगा। अभी शामिल किया जाना है, बहुत दिनों से प्रयास कर रहा है लेकिन नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 15 नंबर क्वेश्चन में कोंकणी भाषा किस वर्ष 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई, तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 1992 को जोड़ा गया था फ्रेंड्स, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रेंड्स निम्न में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा और 8वीं अनुसूची में शामिल है, तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तमिल, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की कुल संख्या अंतिम बदलाव किस संशोधन से है हुआ, तो 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन से हुआ था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 2003 में हुआ था। इसमें फ्रेंड्स 4 भाषा जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा था कौन सी भाषा 92वां संविधान संशोधन में शामिल नहीं की गई थी, तो 92वां संविधान संशोधन में कौन कौन सी भाषा शामिल की गई थी फ्रेंड्स, तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बोडो, डोगरी, मैथिली, संसादी यानी कि संथाली, तो इसमें कोंकणी हो जाएगा फ्रेंड्स। यानी कि 18 का करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 8वीं अनुसूची की भाषाओं का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है, तो ये कहाँ पर होता है फ्रेंड्स, तो यूपीएससी में, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्न में से कौन सी भाषा तिब्बती बर्मी, यहाँ पर तिब्बती बर्मी फ्रेंड्स जो कि आपका म्यांमार तरफ है, ठीक ना, तो की है 8वीं अनुसूची में शामिल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुरी, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन पूछा था किस भाषा को 1967 में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, किस भाषा को जोड़ा गया था 1967 में, यानी कि आपका 1967 की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधी भाषा को जोड़ा गया, 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 22 नंबर क्वेश्चन में मराठी भाषा 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया, तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1950 को, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्न में से कौन सी भाषा इंडो आर्यन भाषा परिवार की है और 8वीं अनुसूची में शामिल है, तो 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असमिया, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, असमिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा था कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सूची में क्रम संख्या पर 1 पर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हिंदी हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 8वीं अनुसूची की भाषाएं किस आयोग से संबंधित है, तो ये किस आयोग से संबंधित है फ्रेंड्स, तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकारित भाषा आयोग से संबंधित है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव किस प्रकार पारित होता है, तो ये किस प्रकार पारित होता है फ्रेंड्स, तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विशेष बहुमत से, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, विशेष बहुमत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्न में से कौन सी भाषा यहाँ पर सबसे हाल में शामिल भाषाओं में से है, तो इसका 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी कि बोडो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन पूछा था किस भाषा को जोड़ने की मांग सबसे अधिक समय से लंबित लेकिन अभी शामिल नहीं हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भोजपुरी को, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी तक शामिल नहीं किया गया फ्रेंड्स, लेकिन बहुत दिनों से इसका शामिल करने का मतलब कि प्रयास चल रहा है, ठीक ना, अभी तक शामिल नहीं किया गया। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा था 8वीं अनुसूची के अनुसार हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी भाषा आपका देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है, तो इनमें से कौन सी भाषा है फ्रेंड्स जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल है, तो कश्मीरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये रहा फ्रेंड्स आंसर की
अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।